सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों क्या हो अगर दुश्मन देश को पूरी दुनिया में इज्जत मिले, पूरे दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स उस देश को इंपॉर्टेंस दे और आपके देश को पूरी तरह से इग्नोर करें और इंटरनेशनल बेइज्जती हो तो कैसा फील होगा। वैसा ही फील होगा जैसा इस वीडियो में आप देखेंगे, फील करते हुए कमर चीमा को, जिसको डिफेंड करना पड़ता है अपने भिखारी और नापाक देश पाकिस्तान को। तो इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी फुल मजे लेंगी चीमा के और एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहब। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आए हुए थे, कोई खास बातचीत तो हुई कोई नहीं है। इंडिया जाते हैं वो अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं, पाकिस्तान में तो सिर्फ MOU साइन हुए हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहिए उसको कि चीज़ें जो हैं वो भी हमारी फेवर में जाती। कैसे देखते हैं आप इसको? इतना ज़्यादा बड़ा विजिट था, लेकिन कोई वो जो ऑलरेडी 4-5 अरब डॉलर की ट्रेड है, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कैसे हो सकता है? इंडिया तो उनको ब्रह्मोस बेच रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये MOUs जो है ये तो बहुत सी कंट्रीज के साथ हम साइन करते रहे हैं। जो भी आता है वो ये तो साइन करके चला ही जाता है, फिर आगे काम होता है या नहीं, असल बात वो होती है। अगर आप अपनी कंट्री के हालात ऐसे रखेंगे कि आपको सारे जो नॉन इश्यूज हैं या जो चीजें ऐसी हैं जिनको कंट्रोल कर लेना चाहिए या आसानी से की जा सकती हैं, थोड़ा सा मतलब अपनी पॉलिसीज वगैरह को बदल कर, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे और लोगों को ये नजर आएगा कि आप कभी इमरान खान से लड़ रहे हैं, कभी आप इमरान खान के खानदान से लड़ रहे हैं, कभी आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म हो रही है या आपके ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लग रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन आपके अपने यहाँ भी जो है वो अटैक्स चल रहे हैं वहां पे अफगानिस्तान साइड से, और कई जगह पर गड़बड़ मची हुई है मुल्क के अंदर। सर ऐसे में पैसा कौन लगाएगा? क्या कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो या कोई प्राइवेट कंपनीज हो, जितनी भारत में जाती हैं हम अक्सर ही सुनते हैं। यहाँ तक कि मैं और आप जिस यूट्यूब चैनल पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब वालों का ऑफिस जो है वो भी भारत में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो सर कौन आना पसंद करेगा? हमारे जो लोकल मार्केट है, जो हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी किसी ना किसी तरीके से अपने आप को जो है वो कहीं किसी और कंट्री में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी, कई लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस वहां ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके कई बार नाम आते रहते हैं। तो अगर हम अपने यहाँ का माहौल ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिससे किसी भी कंट्री को या किसी इन्वेस्टर को ये लगे कि हमें भारत से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है उसके मुकाबले में, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि हम भारत में 100 रुपए लगाएंगे और हमें जो 1000 रुपए मिल जाएंगे और पाकिस्तान में वो 10 रुपए लगाने को भी तैयार नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हमारे अंदर है ना। अगर एक दो कंट्रीज होती या एक दो कंपनीज होती तो हम कह देते कि हाँ ठीक है, फलाना आ गया लेकिन ये नहीं आए तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे तो सर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ बातें होती हैं। सऊदी अरब भी भेजते हैं, जब तो वो 30 अरब जो आए थे घूम घाम के चले गए और कहा गया जी इन्वेस्टर्स हैं, ये आए हैं देखने के लिए। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज के भी लोग आते हैं, बताया जाता है, गवर्नमेंट जो है वो ये बड़े ढोल पीटती है, जय MOU साइन हो गया, वो वीडियो आनी शुरू हो जाती है कि साइन हो रहे हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, ये वो। बात वो नहीं होती। बात तो तब होगी ना जब कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, जब कोई यहाँ पर कोई काम करना पसंद करेगा। लोगों को पता है चाइना ने किया था, अब चाइना को रिटर्न में तो कुछ मिला नहीं, तो एक वो बैड एग्जाम्पल तो है ही लोगों को देखने के लिए कि 12-13 साल हो गए इनका CPC कंप्लीट नहीं हुआ, उल्टा और झगड़े चलते रहते हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स मारे जा रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। चाइना भी अब दूसरी तरफ कहीं देखने की सुनाई की कोशिशें कर रहा है, किसी और तरफ निकल जाए। तो आप अपने यहाँ माहौल ऐसा बना नहीं रहे हैं, आपके यहाँ आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं। वो PMLN वाले PTI को कह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN को आंखें दिखा रही है, तो यही सब कुछ चल रहा है। तो कौन आएगा सर? कोई नहीं आएगा। मैडम, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है आपका? क्या आपने कहना है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए? क्या करे पाकिस्तान? मतलब इतनी बड़ी आबादी है, इतने बड़े लोग हैं, मुल्क में सिस्टम चल रहा है, SIFC मौजूद है। व्हाट शैल पाकिस्तान डू रिगार्डिंग दिस? सर सबसे पहले तो जो अंदर के मामलात हैं, जिसमें के मतलब मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, अंदर के जो मामलात हैं सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहते हैं।
सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बोलती रहती हैं, उसके बाद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उठ उठ के उनके खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं। आपके जो झगड़े हैं चाहे वो सही हो या गलत, बहरहाल वो एक बैड इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन दुनिया तो यही देख रही है ना कि आपके तो अपने अंदर ही कोई यूनिटी नहीं है। आप लोग तो एक दूसरे के लेग पुलिंग में लगे हुए, एक दूसरे को डैमेज करने में लगे हुए, और एक दूसरे को डैमेज करने में असल में डैमेज कौन हो रहा है? आपकी कंट्री डैमेज हो रही है, आपकी कंट्री की रेपुटेशन खराब हो रही है। सारा दिन बैठकर हम लोग सफाइयां देते रहते हैं, जहां भी जाएं, या अगर इंडियन मीडिया पे या किधर भी कोई जाए वो यही बताते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो आप कैसे किसी को इस बात के लिए तैयार करेंगे या रेडी करेंगे कि हाँ यहाँ पर काम हो सकता है, लोग एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं? ऐसा आप कैसे बताएंगे? जो आपका लोकल मार्केट है वो तक नहीं चल रही। आपका पहले भारत की तरफ से तो आपने खुद ही ट्रेड बंद कर दी थी इमरान खान के जमाने में। अब अफगानिस्तान ने ना सिर्फ ये कि ट्रेड बंद कर दी है, बल्कि वो फ्रेंडशिप गेट या क्या गेट था वहां पे सुना सील कर दिया उन्होंने, एक दीवार थी वो उन्होंने बना दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लोग कि तुम दुनिया में किसी भी मुल्क के पास चले जाना, किसी भी कंट्री के साथ बात कर लेना, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात ना करना। आपने अपनी वो हालत कर ली है। भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, आप किस बात पे अकड़े हुए हैं, किस चीज के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? अगर 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 थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अपने आप को करेंगे, थोड़ा सा लोगों के साथ आपकी बातचीत ठीक होगी तो चीजें अपने आप ठीक होंगी। आप तो हर जगह पर ये समझ रहे भाई हम बड़े तो पे क्यों गए, ट्रम्प हमारे साथ है। वो भाई ट्रम्प आपके साथ कितने दिन है और कब चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है मैं और आप ये शो करके उठे तभी ट्रम्प जो है वो चला जाए। और वो पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि ये तो वही लोग हैं जो $33 बिलियन खा के भाग गए थे। तो आप क्यों ऐसी चीजों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं जिसपे आप पहले भी नुकसान उठा चुके हैं? अमेरिका अब किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका करे को इस्तेमाल कर। दोस्तों जो मजा चीमा को रोते हुए देखने में है ना, वो मजा किसी भी चीज में नहीं है। ना तो वो कपिल शर्मा के शो में है। जब ये चीमा रोता है ना तो दिल को बड़ा ही मजा आता है। अच्छा, इसने बात की भारत और इंडोनेशिया की। सबसे पहली बात, थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ जबरदस्त डील्स की और पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान के साथ भी वो बढ़िया डील्स करेंगे, पर उन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया और पाकिस्तान का दौरा जो है वो रद्द कर दिया था। फिर पाकिस्तान ने भीख मांग के इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पे बुलाया और वहां क्या सिर्फ उन्होंने फॉर्मेलिटी की और पाकिस्तान के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट डील नहीं की, जिसे देख के पाकिस्तानी आज भी रो रहे हैं। और वहीं इंडोनेशिया ने फैसला किया कि वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेगा। और चीमा की बात सुन के वो जो हमारे आजकल बाबा चलते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उनकी बात एक बड़े मजेदार मुझे याद आ गई। वो कहते हैं ना, कोई आपसे क्यों ही प्यार करेगा, वैसे ही पाकिस्तान के हालात है कि पाकिस्तान को कोई क्यों ही इज्जत देगा और पाकिस्तान में कोई क्यों ही आएगा। मैं कहता हूँ अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, सारे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम आपने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान भी ये बताएं कि पाकिस्तान की डिमांड आप कह रही हैं कि जी वो बाबू दोस्ती बंद कर दिया, ये कर, इतना कुछ पाकिस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लिए। वो यहाँ पे रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। डिमांड क्या है पाकिस्तान की अफगानिस्तान से? अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट मैं आपको पूछूं कि पाकिस्तान की क्या डिमांड है, एक ही डिमांड है ना यार, ये दहशतगर्द जमातें हैं, इनके लोग जो वहाँ से आते हैं उनको हमारे हवाले करें, उनको अलाउ ना करें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम ये नहीं करेंगे। तो मतलब क्या उसके रिटर्न में पाकिस्तान क्या करे? 4000 बंदे भी मरवा लिए, सारा कुछ हो गया, क्या करे पाकिस्तान? व्हाट शैल पाकिस्तान डू मोर कि अफगान तालिबान हमारे हाथ से ना जाएं? और हमारी क्या एफर्ट होनी चाहिए? बंदे भी मरवा लिए, वो कारोबार करना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्मगलिंग का सबब बनते हैं, वो हमारे सिस्टम्स को बाईपास करते हैं, हमारे लोग भी उनके साथ मिल जाते हैं। जैसा वहाँ का मुआशरा है वैसे ही यहाँ का मुआशरा है, कोई दो डिफरेंट सोसाइटीज़ तो नहीं है। मतलब जारी बात है, बॉर्डर भी बीच में डिफरेंट है, कम्युनिटीज़ तो एक ही हैं, फैमिलीज एक हैं, एथनिसिटी एक है, ग्रुप एक हैं, ट्राइब्स एक हैं। तो मतलब क्या करे पाकिस्तान? सर सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी जो स्टेटमेंट दिया करता है ना, चाहे वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो इतना नहीं देती है क्योंकि उनके पास तो ये पपेट रखे हुए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के शक्ल में। तो ये सबसे पहले तो ये लोग अपनी स्टेटमेंट पे कंट्रोल करें। आप एक तरफ बात करना चाह रहे हैं, आप एक तरफ उनसे मदद लेना चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे टेररिज्म हो रही है तो वो लोग रोकें टीटीपी को या कुछ भी, और दूसरी तरफ आप उनके खिलाफ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे कि आप हर अफगानिस्तान के सिटीजन को टेररिस्ट बता रहे हैं, हर अफगानिस्तान के सिटीजन को आप नमक हराम बता रहे हैं, आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं। जिस लेवल पे भी आप इंसल्ट कर सकते हैं आप उस लेवल की इंसल्ट उनकी करते हैं।
और उसके बाद अगर आप खुद सोच लीजिए, सोच छोड़ दीजिए अफगानिस्तान को, अगर कोई किसी को आपस में कोई किसी को कह दे कि ये तो नमक हराम है, किसी की आपने कभी ठीक है मदद की थी, कर दी होगी, लेकिन अगर उसके बाद आप उठकर किसी को ये कहें कि जी ये तो नमक हराम है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया या ये वैसा है, तो कौन आपसे बात करेगा? तो जाहिर है आप अपनी अपनी सर गोलियां चलाने से पहले या जंग बंदी से पहले जुबान बंदी, मैंने पहले भी कहा था, वो करनी मैडम एक पड़ेगी। बात बताएं, आप बहुत समझदार सहाफी हैं, मुझे एक बात बताएं, जब गोली चलती है, गोली इज अ लास्ट रिजॉर्ट। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है? हमने पिछले 4 सालों से तालिबान से एक ही बात की है, हमने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, हमने मौलाना तकी उस्मानी को भेजा, हमने सऊदी अरब से बात की, हमने यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये कतर तो अभी चला है ना, तुर्की है, इससे पहले यूएई ने बहुत रोल प्ले किया है। यूएई ने तालिबान को पैसे दिए कि टीटीपी के लोगों को और शहरों में शिफ्ट करें, और वो पैसे उन्होंने अभी बंद किए हैं, इन्होंने नहीं शिफ्ट किए। फिर मैडम आप आ जाएं कि आपने चाइना को इन्वॉल्व किया, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को वहां पे लेके गए, सारे रास्ते पिछले 3-4 साल से स्टेप बाय स्टेप जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना चेक मार्क करना, 1 2 3 4 किए जा रहे हैं, एंड देन आप ये कहती हैं कि जी बंदे आपके मरते जाएं और आप अपने चेक मार्क करते रहें कि हाँ जी हमने डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया, हमारा DGISI भी गया, हमारे सियासतदान भी गए, हमारे वजीर आजम भी गए, बस सारे गए लोग वहां पे। स्टिल थिंक कि पाकिस्तान को भेजते रहना चाहिए, लोगों को डायलॉग करते रहना चाहिए, वहां से अगर बंदे मरते रहे और वो कोऑपरेट ना करें आपके साथ तो फिर भी डायलॉग ही करना चाहिए, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको एहसास दिलवाया जा सके कि भाई आप ये कर रहे हैं, एंड देन मतलब हर गवर्नमेंट के पास चॉइसेस होती हैं ना, कितना को आप अपने वो गाल आगे करेंगे, कितनी को मार खाएंगे? अगर आप ये समझती हैं कि सारे ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं किए, एंड देन अदर देन दैट उनको डिमार्च किया, ISI ने डिफरेंट उनको डॉसियर्स दिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एंगेज किया, एवरीथिंग हैपेंड, डू यू स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को स्टिल बात ही करते रहना चाहिए आफ्टर ऑल व्हाट वी हैव डन, या कि पाकिस्तान ने सही ऑप्शन लिए? सर अगर यही कैरेक्टर्स को हम बदल दें और हम देखें कि हमने, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी को इधर से उधर कर दें और हम ये देखें कि भारत ने हमें कब क्या क्या कहा इसी इश्यू के ऊपर, जो हम इस वक्त अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहे हैं। उन्होंने भी डोजियर्स दिए, उन्होंने भी अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को यहाँ भेजा, चाहे वो वाजपेयी साहब हों चाहे वो मोदी जी हों, वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ से ISI के लोगों को बुलाया, वहां पे दिखाया कि जी ये देखिए, उन्होंने कहा जी पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, मुंबई अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ। उन्होंने भी कई बार कहा कि जी हालात को सही करना है, कब तक हमारे लोग ऐसे मरते रहेंगे, आप अपने यहाँ से रोकें, आप यहाँ पे कहें। सेम सर एग्जैक्टली यही, सिर्फ कंट्रीज के नाम जो है ना वो बदल दें आप। पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब यही कंट्री के नाम आप बदल के आप चले जाइए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे, तो सेम यही चीजें, यही डिमांड जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत से कर रहा है, और अफगानिस्तान की हुकूमत कह रही है भाई हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम यहाँ से कहते हैं वो नॉन स्टेट एक्टर है, हमने नहीं भेजे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी फौज वहां क्या कर रही है इतनी सारी, तुम क्यों नहीं रोकते? तो यही बात अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जाने और TTP जाने। अभी जो रिसेंटली फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि उनको एक फैसला करना पड़ेगा, या तो TTP अफगानिस्तान को या पाकिस्तान, तो बस ठीक है, उन्होंने TTP को सेलेक्ट कर लिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो सर बात सारी ये है कि जो मेडिसिन आप भारत को दे रहे हैं, जब वही मेडिसिन अफगानिस्तान आपको देता है तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपने उधर उधर अपनी अपनी वही चीज कर ली होती तो यहाँ पर डिमांड करने के काबिल होते। जरा सा भी इन दोनों सिचुएशन में फर्क नहीं है। वही डिमांड आपसे भारत करते हैं तो आप एकदम ही ऐसे हो जाते हैं, अरे ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ के लोग, वाह वाह, हमारे तो लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। लेकिन अफगानिस्तान पे आप जोर दिए चले जा रहे हैं कि अफगानिस्तान आपकी बात मान जाए और वहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो सर आप एग्जाम्पल सेट कर देना, आप यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जिनसे के भारत को प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करके अफगानिस्तान को दिखाएंगे भाई ऐसे करते हैं, तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो हमसे छोटी कंट्री हो, देखो हमने ये किया और भारत को अब हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तुम करो और हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि नहीं जी वो उनको कंट्री के दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये कर देंगे, वो मतलब पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही है। दोस्तों पाकिस्तानियों की डबल ठुकाई हो रही है, भारत से तो हो ही रही थी,
अब जो अफगानिस्तान भी इनकी ठुकाई कर रहा है ना, तालिबानियों ने इनके नाक पे दम करके रखा है। अब चीमा सीधी सी बात है, तालिबान और अफगानिस्तान तुमसे सिर्फ ये चाहता है कि तुम जो ड्यूरेंट लाइन है उसको विड्रॉ करो और अपने सैनिकों को वहां से पीछे भेजो, वरना तुम्हारी ठुकाई ऐसी जारी रहेगी। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा चीमा बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ था। आज चीमा के जो बिल्कुल जोश है वो नीचे था, आज चीमा का जज्बा जो है वो पूरी तरह से गायब था, जिसे देख के मुझे तो मजा आया। अगर आपको भी पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।